एनाबेल कम्स होम मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहां एनाबेल मूवी एंड हुई थी। एक बच्चे की मम्मी डॉल परचेज करके अपनी बेटी को गिफ्ट करती है क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन बहुत जल्द वो इस डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देते हैं। एड और लॉरेन दोनों वाइफ हस्बैंड होते हैं और साथ ही साथ दोनों एग्जॉस्ट भी थे क्योंकि इस डॉल यानी एनाबेल डॉल में बहुत ज्यादा एविल पावर्स थी और वो इन पावर्स को यूज करके उस बच्चे को पजेस करने की कोशिश कर रहे थे। एड और लॉरेन एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर आ जाते हैं। एनाबेल डॉल को घर लाते ही वो लोग उसे अपने म्यूजियम में लेकर जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी केसेस से जुड़ी हुई चीजें भी रखी थी और वो सारी चीजों में किसी तरह की डेमन और एविल पावर्स थी। एनाबेल डॉल वो लोग एक चेयर पर रखते हैं और एनाबेल डॉल के वहां होने से कुछ अजीब बातें होती है, जैसे कि घड़ी का उल्टा चलना और बाकी चीजों के मूवमेंट जो कि काफी अजीब थे, और इसीलिए वो लोग एनाबेल डॉल को एक फादर से ब्लेस्ड करवाते हैं और उसे एक ग्लास के बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि चर्च से मंगवाया गया था। यहाँ पर हमें एनाबेल डॉल की पावर का पता चलता है, यानी वो हर तरह की स्पिरिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उन्हें अट्रैक्ट करती है और उनसे अपने विक्टिम पर अटैक करवाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एड और लॉरेन की बेटी जूडी दिखाई जाती है। एड और लॉरेन को किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जाना था और वो लोग मेरी नाम की एक लड़की को ज्यूडी की बेबीसिटर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। मेरी ज्यूडी को स्कूल में ड्रॉप करती है और ज्यूडी को स्कूल में एक फादर की सोल नजर आती है जो कि कंटिन्यूसली उसे ही देख रहा था और वो सोल ज्यूडी को फॉलो भी कर रहा था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ज्यूडी को वो स्पिरिट इसीलिए नजर आ रही थी क्योंकि उसके पास उसके मम्मी की तरह पावर्स थी जो कि स्पिरिट्स को देख सकती थी और उन्हें महसूस कर सकती थी। स्कूल में भी ज्यूडी को बाकी बच्चे उसके पेरेंट्स को लेकर काफी परेशान कर देते हैं और यही वजह है कि ज्यूडी का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। ज्यूडी का बर्थडे होता है, मेरी और ज्यूडी केक बनाने में बिजी होते हैं, तब डैनियला बैक डोर से उनके घर आ जाती है। डैनियला मेरी की फ्रेंड होती है। डैनियला के हाथ में एक छोटी सी बेल थी और वो ज्यूडी से पूछती है कि क्या ये कोई स्पिरिट बेल है, जिस पर ज्यूडी उसे कहती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बेल है जो कि उसकी मम्मी ने कलेक्ट की है। असल में डैनियला एड और लॉरेन के काम में काफी इंटरेस्टेड थी और वो उनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसीलिए वो ज्यूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट कर देती है। तभी ज्यूडी और मेरी घर से बाहर जाते हैं और डैनियला घर में अकेली होती है और उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। अब डैनियला वॉरेन के म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डैनियला म्यूजियम में रखे हुए आर्टिफैक्ट्स को टच करती है और इसी वक्त एनाबेल डॉल उस ग्लास के बॉक्स में ही नीचे गिर जाती है। उस ग्लास बॉक्स पर वार्निंग लिखा था, लेकिन इसके बावजूद डैनियला ग्लास बॉक्स का दरवाजा खोल देती है। बस ऐसा होते ही ज्यूडी का बर्थडे केक जलने की वजह से फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है। तभी डैनियला ग्लास बॉक्स को लॉक किए बगैर ही वहां से भाग जाती है। यहाँ पर हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एनाबेल डॉल, जो कि अब बिल्कुल आजाद हो चुकी थी और वो अपनी एविल पावर्स का यूज करके अब कुछ भी कर सकती है। फिर तभी डोरबेल बजती है। जब मेरी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसे एक बच्ची नजर आती है जो उसे कहती है कि उसको एनाबेल डॉल से खेलना है। तब मेरी जवाब देती है कि यहाँ पर तो कोई एनाबेल नहीं रहती, जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि वो तो है बिल्कुल आपके पीछे। फिर मेरी पीछे मुड़कर देखती है और तभी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, जिससे मेरी काफी परेशान होती है। फिर डैनियला और ज्यूडी घर के अंदर आ जाती है। फिर हमें एक रूम में एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई नजर आती है और वहां पर कुछ अजीब चीजें होने लगती है। फिर ज्यूडी को अपने कमरे से कुछ आवाजें आती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे एक शैडो चलता हुआ नजर आता है। वो कोई और नहीं, वो एनाबेल थी। और तभी अचानक से एनाबेल ज्यूडी के सामने आती है और एक चाकू लेकर ज्यूडी पर अटैक करने लगती है। ज्यूडी क्रॉस दिखाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और साथ में काफी चिल्लाती है, जिससे एनाबेल वहां से चली जाती है। फिर मेरी ज्यूडी के पास आकर उसे हौसला देती है। यहाँ पर ज्यूडी मेरी को बताती है कि उसके पास उसकी मम्मी की तरह ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है। फिर रात को मेरी का बॉयफ्रेंड बॉब मेरी से मिलने आता है और मेरी उस लड़के को अंदर आने नहीं दे रही थी। फिर मेरी और डैनियला ज्यूडी की बर्थडे सेलिब्रेट करती है और बाहर वो लड़का गिटार बजा रहा होता है। दूसरी तरफ बाहर उस लड़के पर वॉल्फ की तरह नजर आने वाला एक डीमन अटैक कर देता है और वो लड़का उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। अब डैनियला एक बार फिर से म्यूजियम जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस म्यूजियम के कुछ आर्टिफैक्ट्स अब मूवमेंट कर रहे हैं और डैनियला उस ग्लास बॉक्स को देखती है जहाँ पर सुबह में एनाबेल डॉल थी, पर अब वो डॉल वहाँ पर नहीं है।
फिर डैनियला म्यूजियम के बाकी चीजों को देखती है और तभी म्यूजियम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। फिर डैनियला अपने फादर की सोल को एक मिरर में देखती है तो अचानक से वो डेमन बनकर उस पर चिल्लाते हैं। डैनियला वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अब वो अंदर ही बंद हो गई थी। इसके बाद हमें मेरी को दिखाया जाता है जिसको नहीं पता था कि उसकी फ्रेंड डैनियला अभी भी इसी घर में है क्योंकि उसने उसको कब का जाने को कह दिया था। फिर मेरी ज्यूडी को सुलाकर नीचे आ जाती है। तब मेरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और तभी अचानक से उसे वहां पर कई डेमन्स नजर आते हैं जो कि कॉइन डेमन्स थे और वो मेरी पर अटैक करके उसे इधर उधर घसीटते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी को जान से मार डालते, मेरी एक लाइट ऑन करके ज्यूडी के रूम की तरफ भाग जाती है। लेकिन ज्यूडी का रूम अंदर से लॉक होता है। फिर हमें ज्यूडी के रूम में एनाबेल डॉल नजर आती है और साथ ही साथ एनाबेल की आत्मा भी ब्लिंकिंग लाइट की शैडो में दिखती है और वो ज्यूडी पर अटैक करने ही वाली होती है कि ज्यूडी किसी तरह से कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर मेरी होती है और दोनों के दोनों किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। मेरी एड और लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ लॉरेन की आवाज में कोई डेमन बोल रहा था। डेमन कहता है कि वो एनाबेल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इलोंग की सोल चाहिए। दूसरी तरफ हमें डैनियला को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी रूम में बंद होती है और उसके ऊपर सारी भूतिया चीजें हावी होने लगती है और तभी फौरन मेरी और ज्यूडी भी म्यूजियम में पहुंच जाती है। मेरी वहां पर डैनियला को देखकर हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, पर इससे पहले कि डैनियला कुछ बोलती ज्यूडी देखती है कि एनाबेल डॉल अपनी ग्लास बॉक्स में नहीं है। वो इन्हें बताती है कि ये सब एनाबेल कर रही है। मेरी डैनियला से पूछती है कि ये सब तुमने किया है। डैनियला बताती है कि वो सिर्फ अपने फादर की सोल से बात करना चाहती थी। उसके फादर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, उस कार को वही चला रही थी। वो ये भी बताती है कि उसने एनाबेल डॉल को बाहर निकाला था। ज्यूडी कहती है कि हमें एनाबेल डॉल को वापस ग्लास बॉक्स में डालना होगा तभी ये सब खत्म होगा। पर यहाँ पर अब बहुत सारी भूतिया चीजें होने लगती है। वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से म्यूजियम से बाहर आ जाती है लेकिन बाहर आकर मेरी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम था। मेरी का इनहेलर बाहर कार में ही रह गया था। फिर ज्यूडी उस इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है और तभी बाहर ज्यूडी पर वॉल्फ डेमन अटैक कर देता है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर बॉब, मेरी का बॉयफ्रेंड, वहां पर आकर वॉल्फ डेमन पर अटैक करके ज्यूडी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एनाबेल की आत्मा डैनियला को पोजेस कर चुकी थी। दूसरी तरफ ज्यूडी और मेरी किसी भी तरह से एनाबेल डॉल को ढूंढना चाहते थे और एक बार फिर से हम उस फादर की स्पिरिट को देखते हैं जो काफी देर से ज्यूडी को नजर आ रही थी और वो गाइड करके ज्यूडी को घर के उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल थी। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो फादर की स्पिरिट अच्छी स्पिरिट थी और यहाँ पर ये बात भी साबित हो जाती है कि सारे स्पिरिट्स बुरे नहीं होते। फिर मेरी और ज्यूडी किसी तरह से वो चाबी ढूंढकर अलमीरा खोलते हैं और जैसे ही वो अलमीरा को खोलते हैं वो अलमीरा रूम में बदल जाता है जहाँ पर अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है। मेरी लैंप लेकर उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे कफीन्स दिखते हैं। वो कफीन्स के अंदर वही साए होते हैं जिनकी आंखों में सिक्के होते हैं। मेरी पूरी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और तभी उसे एक और कफीन दिखता है जिसके अंदर खुद उसका साया होता है। उसके हाथ में एनाबेल डॉल भी होती है जिस डॉल को लेने के लिए वो यहाँ पर आई है। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी एनाबेल डॉल को लेकर रूम से बाहर फेंकती है और ज्यूडी एनाबेल डॉल को उठाकर वापस उस बॉक्स में रखने के लिए भागती है लेकिन रास्ते में वो पॉजेस डैनियला ज्यूडी पर अटैक कर देती है। मेरी और ज्यूडी डैनियला का मुकाबला करती है और ज्यूडी अपने पेरेंट्स के थ्रू किए गए एग्जॉर्सिज्म की वीडियो प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। इस वीडियो को देखकर डैनियला का भी एग्जॉर्सिज्म हो जाता है और अब वो एनाबेल के कब्जे से आज़ाद हो जाती है। अब ये तीनों लड़कियां म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में रखने की कोशिश करती है जहां पर बहुत सारे डेमन उनकी कोशिश को नाकाम बनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तब ज्यूडी एक क्रॉस की मदद से उन डेमन्स को दूर भगा रही थी। फिर डैनियला एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में रखने में कामयाब हो जाती है और ऐसा होते ही वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी वहां पर बॉब भी आ जाता है। ज्यूडी सबको बताती है कि बाहर डेमन से इस लड़के ने ही उसे बचाया था। फिर सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मेरी वो सारे इंसिडेंट्स एड और लॉरेन को बताती है जो उनके साथ हुए। वो दोनों अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं। फिर वो सब लोग ज्यूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब सब कुछ हैप्पी और नॉर्मल होता है।
फिर लॉरेन अकेले में डैनियला से बात करने के लिए जाती है। तब हमें पता चलता है कि डैनियला अपने फादर से कांटेक्ट करने की इसीलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर की एक्सीडेंट में मौत की वजह खुद को समझती है। इस पर लॉरेन उसे बताती है कि उन लोगों ने उसकी फादर की सोल को कांटेक्ट किया था, जिस पर उन्हें पता चलता है कि डैनियला का उस एक्सीडेंट में कोई कसूर नहीं था और वो बेकसूर है। उसके फादर उस पर प्राउड है। फिर सब लोग जूडी का बर्थडे हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।